हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्याक फलन, न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन क्या होगा? न्यूमेरिक फंक्शन वो फंक्शन होगा दैट मीन्स ए फंक्शन जिसका डोमेन तो होल नंबर हो, दैट मीन्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो, और उसका जो रेंज है, यानी अगर कोई फलन है जिसमें हम होल नंबर रखते जा रहे हैं और उसका जो हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो रियल नंबर से अगर मिलता है, वास्तविक संख्याओं का सेट मिलता है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे न्यूमेरिक फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश लेटर से, अल्फ़ाबेट्स ABC से, और जो नंबर्स होंगे 0 1 2 3 ये रिप्रेजेंट करेंगे A0 A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ये क्या है? संख्याक फलन। दैट मीन्स अगर ये हमारा संख्याक फलन, जैसे एग्जांपल लिया, एक संख्याक फलन हमें ये दे रखा है AR, तो यहाँ हम R की वैल्यू, ये जो R है ये R ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0। दैट मीन्स हमें 0 से रखना पड़ेगा, क्योंकि होल नंबर उसका क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए। तो ये जो A हो जाएगा, ये हमारा जो संख्याक फलन है AR ऐसे होगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सीक्वेंस की फॉर्म में। तो अगर AR हमें ये दे रखा है 2 की पावर R, और आपसे पूछा जाता है कि इसका संख्याक फलन क्या होगा, तो इस 2 की पावर R को हम यहाँ रखेंगे। दैट मीन्स 2 की पावर R को हम यहाँ रखेंगे, तो ये जो संख्याक फलन है, न्यूमेरिक फंक्शन जो है, वो इस फॉर्म में हो जाएगा। अब आप R की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन रखते जाएंगे, तो ये जो इसका जो संख्याक फलन जो बनेगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर R, और R क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन 0 या फिर 0 से बड़ी जितनी भी सभी संख्याओं के लिए इस प्रकार हमारा ये संख्या फलन दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, संख्या फलन क्या है? A बराबर दे रखा है A ऑफ R सीक्वेंस ऑफ AR, जिसमें AR की डेफिनेशन हमें बता रखी है कि AR इस टाइप है, यानी R की वैल्यू अगर 0 होती है तो इस AR की, अगर R बराबर 0 है तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर R की वैल्यू 1 या फिर 1 से लेकर 4 के बीच में है तो ये R+2 के हिसाब से ओपन होगा, और 4 से बड़ी है, 4 5 6 7 8 है, तो ये R² के जैसे ओपन होगा। तो अगर इसका हमें संख्याक फलन बनाना है, तो संख्याक फलन बनाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ लिखते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा? A0 A1 A2 A3 A4 अप टू सोन ये चलता जाएगा। तो A0 देखते हैं, जब R बराबर क्या रखा है यहाँ 0, तो R बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 1। ये 1 हो गया। अब R बराबर 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो ये तो आएगा नहीं, दैट मीन्स ये आएगा। जब 1 रखेंगे तो ये डेफिनेशन लगेगी इसकी, तो R की जगह 1 रखेंगे तो 10 सेकेंड क्या हो जाएगा? A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 रखने पे ये 5 आ जाएगा। 4 रखने पे ये 6 हो जाएगा। अब 4 रखा तो 4 तक तो ये था। अब 4 से बड़ी अगर 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन लग जाएगी। दैट मीन्स 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 36 अप टू सोन, ये हमारा जो न्यूमेरिक फंक्शन है ऐसे चलता जाएगा। यही आपको दिखाया है नीचे। तो इसका जो संख्याक फलन जो बनेगा वो ये रहेगा। अब आगे बात करते हैं रिकरेंस रिलेशन की। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? न्यूमेरिक फंक्शन अगर आपके समझ में आ गया तो अब रिकरेंस रिलेशन हम देखते हैं। रिकरेंस रिलेशन होगा कि कोई भी जो संख्याक फलन है, अगर उसको उसके प्रीवियस जो टर्म्स हैं, अगर उसकी प्रेसीडिंग जो टर्म्स हैं उनकी टर्म्स में अगर हम उसको लिख सके तो वो उसका रिकरेंस रिलेशन होगा। तो डेफिनेशन है संख्याक फलन, जैसे AR जो है, अगर उसको A0 से लेकर AR ये जो है, अगर इसको AR के एक या एक से ज़्यादा पूर्ववर्ती पद, मतलब पहले के जो पद हैं उसमें अगर उसको रिप्रेजेंट कर सकें तो वो रिकरेंस रिलेशन होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल देखें, जैसे ये AR है, तो इसके जो पूर्ववर्ती, दैट मीन्स प्रीवियस प्रेसिडिंग जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे? A0 से लेकर AR-1 तक के टर्म्स होंगे। अगर इस AR को हम इन टर्म्स की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो ये इसका रिकरेंस रिलेशन होगा। तो जैसे ये AR दे रखा है, AR बराबर क्या दे रखा है? 2AR-1। ये देखो इसका पूर्ववर्ती पद है, और यहाँ A 0 हो जाएगा,
और यहाँ दे रखा है हमें आर की वैल्यू क्या है, 1 या फिर 1 से बड़ी है। ऐसे ही दूसरा दे रखा है ए आर बराबर क्या दे रखा है, ए आर -1 -2 ए आर माइनस 2, और आर की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 या 2 से बड़ी। जब यहाँ 2 या 2 से बड़ी रखेंगे तो हमारे पास इसके रिलेशन बनते जाएंगे। और इसमें आगे कंडीशन दे रखी है कि A0 की वैल्यू 1 होगी और A1 किसके बराबर होगा, A2 के। देन क्योंकि यहाँ जब हम इसमें आर की वैल्यू 2 या फिर 2 से ज़्यादा रखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास A2 आएगा, फिर A3 आएगा, अप टू सो ऑन ऐसे निकालते जाएंगे हम, A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे चलता जाएगा आगे। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन, वो कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हमारे पास में एक लीनियर रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, इसको लीनियर रिकरेंस रिलेशन, ये है रिकरेंस रिलेशन। जैसे हमें एक इक्वेशन ऐसे दे रखी है, P0 AR + P1 AR -1 P2 AR -2 अप टू सोन, ये हमारे पास ऐसे दे रखा है, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, के या फिर के से बड़ी। तो यहाँ ये जो P0 P1 P2 ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, कांस्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका CF + PS। CF क्या होता है, इसका CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PS होता है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। CF होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF की वैल्यू क्या होती है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब CF निकालेंगे कैसे, CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखी थी, इसमें AR को AR -1 AR -2 ये जितने भी जो टर्म्स हैं इनको हम रिप्लेस करते जाएंगे। AR को रिप्लेस करेंगे m की पावर r से, AR -1 को रिप्लेस करेंगे m की पावर r -1 से, m की पावर r -2 से। ऐसे ही अगर ये AR -k है तो इसको रिप्लेस करेंगे m की पावर r -k से, और फिर जो हमारे पास में इक्वेशन आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे m की पावर r -k से। तो हमारे पास में एक m में इक्वेशन बनेगी m की पावर में, जो कि क्या होगी, अभिलाक्षणिक इक्वेशन होगी, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, उस रूट्स को देखकर हम इसके जो CF है वो डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, इसमें क्या करेंगे, AR को m की पावर r से रिप्लेस कर देंगे तो ये P0 m की पावर r हो जाएगा। फिर AR -1 को m की पावर r -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1 m की पावर r -1। ऐसे ही AR -2 को करेंगे m की पावर r -2 से, तो P2 m की पावर r -2, ये हो जाएगा PK m की पावर r -k। और ये जो पूरा फंक्शन जब इसमें ये रिप्लेस करेंगे तो इसको बराबर 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तभी हमें इसके रूट्स मिलेंगे। तो जब रूट्स मिलेंगे तो ये आ गया। अब इस इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, हम इस टर्म से इस होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ बचेगा m की पावर k, यहाँ m की पावर k -1, m की पावर k -2, यहाँ हो जाएगा pk ओनली। तो ये एक m की पावर k में एक इक्वेशन बन जाएगी जिसके k रूट्स होंगे। और वो k रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, वो k रूट्स या तो इसके वास्तविक हो सकते हैं, दैट मीन्स रियल एंड कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो k रूट्स होंगे इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, अभिलाक्षणिक मूल। और ये जो इक्वेशन होती है 4 वाली, इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण, लाक्षणिक समीकरण या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये जो k रूट्स है, इस k रूट्स पे डिपेंड करेगा इसका जो CF है वो कैसे निकालेंगे। तो k रूट्स जो है इसको देखने के लिए हम आगे चलते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण नंबर 4 है,
ये जो समीकरण नंबर 4 है इसको हम वापस राइट डाउन कर लेते हैं कि यहाँ ये जो समीकरण 4 है इसके के रूट्स होंगे। और ये के रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, पहले अगर मान लेते हैं ये जो है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। पहला कंडीशन है यदि ये कैसे हो, वास्तविक एवं अलग अलग, दैट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमने ये मान लिया कि इसके जो रूट्स हैं ये मान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ये क्या है, M1 M2 अप टू सो ऑन, ये सारे रूट्स हैं इसके MK तक। पावर के में जितनी पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। अगर ये सारे अलग अलग हैं तो इसका जो CF बनेगा वो CF हो जाएगा C1 M1 की पावर R, C2 M2 की पावर R, C3 M3 की पावर R प्लस डॉट 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 CK MK की पावर R। तो ये इसका CF बनेगा, जो अगर क्वेश्चन में हमारे पास आएगा तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। नाउ सेकंड कंडीशन है, दैट मीन्स अगर यदि वास्तविक है, वास्तविक हैं और समान, दैट मीन्स रियल एंड इक्वल। अगर जितने भी ये जो रूट्स हैं M1 M2 M3 डॉट 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 MK, अगर ये सभी रूट्स मान लेते हैं M, यानी सभी रूट्स जितने भी जो निकल के आए इसके के रूट्स वो सभी की वैल्यू समान है, तो इसका जो CF बनेगा, इस कंडीशन में जो CF बनेगा वो CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2R प्लस C3 R स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस CK R की पावर अगर K -1 और यहाँ आ जाएगा M की पावर R। तो ये इसका CF बनेगा। ऐसे ही अगर थर्ड केस है, हमारा केस थर्ड है, इफ़ ये जो रूट्स हैं क्या है, इमेजिनरी, या फिर मैं बोल दूँ इसको कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। दैट मीन्स ये जो रूट्स हैं अगर ये जो M की वैल्यू आई वो मान लो ऐसे आई अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में, अगर ये इसके अभिलाक्षणिक मूल हैं तब CF क्या होगा, तब CF हो जाएगा, ये कर देंगे हम अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की पावर R/2, याद रखना पड़ेगा हमें ये, प्लस आगे मल्टीप्लाई में C1 कोज R थीटा प्लस C2 साइन R थीटा, ठीक है, जहाँ थीटा क्या होगा, थीटा होगा tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास में ये रूट्स इस फॉर्म में आएंगे तो हम जो इसका जो अभिलाक्षणिक जो इसका जो रिकरेंस रिलेशन का जो सॉल्यूशन होगा CF का, वो इनके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब इफ़ इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1 FR अगर 0 हो जाए, ये जो FR है अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो पुनरावर्ती लीनियर रिकरेंस रिलेशन है इसका सॉल्यूशन केवल CF होगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, केवल CF हो जाएगा। इफ़ क्या है कि F ऑफ R, दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन था कैपिटल F ऑफ R, अगर ये 0 हो जाए तो समीकरण 1
का जो हल है वो क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ अब देखते हैं विशिष्ट हल कैसे निकालेंगे। विशिष्ट हल के लिए 5 केसेस हैं, यानी जब हमारे क्वेश्चन में रिकरेंस रिलेशन एफ ऑफ आर अगर नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी इसके आगे कुछ ना कुछ दे रखा है, तो सबसे पहली बात है कि ये जो एफ ऑफ आर है ये आर में एक m घात का बहुपद है। दैट मीन्स ये जो आर में ये आगे जो दे रखा है पोलिनोमियल वो पावर m में हो, तो इसको ये जो रिकरेंस रिलेशन हमें जो दे रखा होगा वो इस फॉर्म में दे रखा होगा। इस तरफ तो हमारी ए आर माइनस वन ए आर माइनस, लेफ्ट साइड में तो इसकी टर्म्स होगी, और राइट साइड में अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन दे दे आर ने कुछ पावर दे के, तो अगर वो समीकरण नंबर जो 1 थी हमारी उसका अभिलाक्षणिक समीकरण 4 का मूल नहीं होती है, देन इसका जो AP जो लिखेंगे वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन करेंगे हम इस वे से, जब ये मूल नहीं होता है तब हम इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। अगर ये एक इसका मूल भी हो, दैट मीन्स ये जो ये आर की पावर m माइनस वन ऐसे जो समीकरण दे रखी है, अगर ये जो समीकरण नंबर जो 4 थी हमारी p वो m की पावर k में, अगर उसका ये मूल नहीं होता है देन ये जो PS है ऐसे लिखेंगे। अगर ये उसका मूल होता है देन PS ऐसे लिखेंगे। दोनों में दोनों केस एक ही है, PS हमेशा यही रहेगा दोनों केस में, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अगर एफ आर हमें ऐसे दे रखा है कि ए की पावर आर, दैट मीन्स यहाँ ए कोई कांस्टेंट है, यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4, और उसकी पावर आर दे रखी है, तो इसका जो PS बनेगा कब, जब ये ए जो समीकरण नंबर जो 4 थी हमारी, समीकरण नंबर 4 में आपको दिखा देता हूँ एक बार। दैट मीन्स समीकरण नंबर 4 इसका मूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मूल नहीं है समीकरण नंबर 4 का, अगर ये मूल ये समीकरण नंबर 4 जो ये है इसका ये AR अगर इसका मूल नहीं है, तो इसका जो अभिलाक्षणिक समीकरण 4 का मूल नहीं है, तब इसका जो PS होगा वो इस फॉर्म में होगा। यानी यहाँ हम क्या करेंगे, जब इसका PS निकालेंगे तो उस में ARP इसको बराबर में K A की पावर R लिखेंगे, और जब ये A अगर इस समीकरण नंबर 4 का अगर एक मूल हो जाता है, देन इसका जो RN कोटि का अगर ये मूल होगा, तो हम इसका जो समीकरण लिखेंगे PS जो बनाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, वो इस फॉर्म में आ जाएगा K R की पावर N A की पावर R, यहाँ के कोई कांस्टेंट होगा। लास्ट केस है, अगर एफ आर बराबर कोज बीटा आर या फिर साइन बीटा आर दे रखा है, तब PS कैसे लिखेंगे, तब PS लिखेंगे ए आर की पावर AR ऑफ B इज इक्वल टू A1 कोज बीटा आर प्लस A2 साइन बीटा आर, और A1 A2 क्या है, कांस्टेंट। देन डायरेक्ट हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, जिससे हमें ये समझ में आए CF और PS कैसे निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। तो क्वेश्चन है AR प्लस 5 AR माइनस 1 प्लस 6 AR माइनस 2 इज इक्वल टू 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1, और R की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हमें दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो समीकरण है इसका सबसे पहले हमें अभिलाक्षणिक समीकरण बनाना पड़ेगा। अभिलाक्षणिक समीकरण दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। किसके संगत, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के संगत। दैट मीन्स आपको क्या करना है, R इज ग्रेटर देन 2 के संगत। इस AR को यहाँ जितनी पावर हमने लिखी है उसको M की पावर में लगाना है AR की जगह, तो ये क्या हो जाएगा M स्क्वायर प्लस यहाँ पावर 2 थी, यहाँ एक कम हो गई R में से, तो यहाँ हो जाएगी 5M की पावर 1 प्लस 6, इसको बराबर 0 रखेंगे। तो सबसे पहले CF निकालना है हमें। CF निकालने के लिए हम इसके अभिलाक्षणिक समीकरण लिखेंगे और फिर उसको इक्वल 0 करेंगे। तो इक्वल 0 करेंगे तो अब इसको हम
बाई फैक्टर मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसके जो फैक्टर होंगे m+2 और m+3 इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ से m की दो वैल्यू निकल के आई, एक तो -2 एक -3, जो कि दोनों क्या है, वास्तविक एवं अलग अलग। तो वास्तविक एवं अलग अलग है, तो इसका जो CF जो होगा वो क्या हो जाता है, C1। ठीक है, C1 ये जो रूट दे रखा होता है m1 की पावर r थी ना, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, -2 की पावर r प्लस C2, यहाँ हो जाएगा m2 की पावर r -3 की पावर r। तो ये आया इसका समीकरण नंबर 1, ये इसका CF निकल के आया। अगर हमें ये नहीं दे रखा होता तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाता वो सॉल्यूशन यही होता। अब आगे क्या है कि यहाँ अगर हम देखें कि ये जो FR है, ये पूरा जो फंक्शन है इसको बोलेंगे FR। ठीक है, ये जो FR है ये क्या दे रखा है हमें, FR के बराबर में दे रखा है 2 की पावर r स्क्वायर -3r + 1, ये हमें दे रखा है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यहाँ ये r की पावर 2 में ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। तो ये जो इस समीकरण नंबर जो 1 थी, समीकरण नंबर जो 1 थी, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 का मूल नहीं होगा, इसलिए इसका जो CF निकालना है, सॉरी PS निकालना है। तो PS निकालने के लिए जब इसका वो सॉल्यूशन नहीं होता है, तो पेज दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, हाँ सॉरी, देखो जब FR में m घात का बहुपद है और FR बराबर हमें ये दे रखा है, तो अगर ये अभिलाक्षणिक समीकरण एक जो हमें क्वेश्चन में जो दे रखी होती है, अगर उसका ये मूल नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। यहाँ m की पावर वही हो जाएगी जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, A0 r² + A1 r + A2, ये लिखेंगे हम। तो इसका जो PS निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको, तो इस समीकरण 1 का PS, समीकरण 1 का जो PS है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा AR की पावर P इक्वल में क्या आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे R, ये R में 2 घात की समीकरण है, दैट मीन्स पावर 2 की समीकरण है, तो हम इसको लिखेंगे A0 r² + A1 r + A2। तो ये जो आएगा ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, यहाँ इस समीकरण में देखना है, अगर r दे रखा है तो यानी AR, ये ऐसे का ऐसे उठा के रखेंगे। यहाँ AR-1 है तो यहाँ r की जगह हम r-1 रख के इसमें रखेंगे, और ऐसे ही ये r-2 है तो ये इसमें r-2 रखेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो ये जो PS है ये पुनरावर्ती, दैट मीन्स रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, पुनरावर्ती संबंध को संतुष्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो रिकरेंस रिलेशन है, अगर ये इसको संतुष्ट करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ AR की जगह आपको ये जो सेम टर्म है AR, ये ऐसे का ऐसे लिख दो। तो A0 r² + A1 r + A2, ये तो आ गया इसकी जगह, +5, यहाँ क्या है A, यानी जहाँ r है उसकी जगह r-1 रखना है। तो ये आ गया A0 r-1 का स्क्वायर + A1 r-1 + A2, यहाँ क्या है r-2, तो ये आ जाएगा 6 × इसको यहीं लिख देता हूँ, नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं
6 इंटू आर माइनस टू रखना है अब इसमें, आर की जगह आर माइनस टू, तो A0 आर माइनस टू प्लस A1 आर माइनस टू प्लस A2 इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में 2r² माइनस 3r प्लस 1 आ जाएगा, 2r² माइनस 3r प्लस 1 आएगा। तो ये जो समीकरण आई, अब आपको क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ r² का गुणांक, लेफ्ट हैंड साइड में जो इस r² का जो गुणांक होगा और राइट साइड में जो r² का गुणांक होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से क्या आएगा, A0 प्लस यहाँ से अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो r² और ये आ जाएगा 5A0 प्लस, और कहीं r² का टर्म आएगा नहीं, इसमें आएगा 6 वाले में, तो ये क्या हो जाएगा A0 r माइनस टू, यानी यहाँ भी r² आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6A0। ऐसे लेफ्ट राइट साइड में क्या आएगा, r² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2। तो जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से A0 की वैल्यू क्या आई, 6 और 5 11 और 1 12, तो 2/12, दैट मीन्स A0 की वैल्यू आई 1/6। ऐसे ही हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ R, कोफिशिएंट ऑफ R अगर हम इसमें निकालेंगे तो यहाँ से फर्स्ट वाले से आएगा A1, फर्स्ट वाले से A1 आएगा, प्लस यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो R का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 5A1, पहले A1 वाले साथ लिख लेते हैं, 5A1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 6A1। अब माइनस जब हम इसको ओपन करेंगे यहाँ तो 2r और आएगा, यानी r² माइनस 2r प्लस 1 आएगा, तो 2r आया, तो उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, माइनस का 10A0 आ जाएगा, माइनस का 10A0 आ जाएगा, माइनस अगर इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, r² r माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट मीन्स r² माइनस 4r, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का 24A0, और कहीं कोफिशिएंट आएगा नहीं r का, ये इक्वल में किसके हो जाएगा, यहाँ क्या दे रखा है हमें -3, तो ये -3 के इक्वल होगा। अब यहाँ अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 6 और 5 11 और 1 12A1 माइनस ये आ गया 34A0 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ A0 की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ से A1 क्या आ जाएगा 12A1, ये आ जाएगा -3 प्लस 34 इंटू 1/6। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, तो ये 34 में से 18 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 16 बचेगा, 16/6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A1 की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 16/6 इंटू 1/12। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 16, दैट मीन्स ये वैल्यू आई 2/9। अब ऐसे ही अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें से कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो यहाँ अगर देखें तो इसमें जो अचर पद है दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म है वो A2 है, तो A2 प्लस यहाँ भी आएगी 5A2 प्लस इससे भी आएगी 6A2, ये आई 6A2 प्लस आगे देखते हैं, आगे अगर इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो +1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5A0 प्लस यहाँ ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 24A0 माइनस, अब देखते हैं आगे,
यहाँ इसको ओपन करेंगे तो ये -a1, दैट मीन्स माइनस का 5a1, और यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 2a1, और ये मल्टीप्लाई होगा 6 से तो माइनस का 12a1 हो जाएगा। माइनस का 12a1 इक्वल में किसके आएगा, 1 के। अब यहाँ हमारे पास जो a0 और a1 की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और a2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको देखें, ये कितना आ गया, ये 12a2 आ जाएगा। (12a2) प्लस 24 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 29a0 माइनस 12 और 5 मिलके ये हो जाएगा 17a1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ a0 और a1 की वैल्यू रख देते हैं। तो a0 की वैल्यू तो 1/6 है और a1 की वैल्यू 2/9 है, तो वो हम इसमें रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 12a2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये कितना आ गया, 29 इंटू 1/6 माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस इंटू ये a1 की वैल्यू 2/9। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगा भाई, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना आया, a2 आ गया, ये 1 माइनस 29/6 प्लस 17 2 जा 34/9 मल्टीप्लाई में ये 1/12। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम आएगा 18। तो 18 माइनस 6 3 जा 18, दैट मीन्स 29, 3 जा होता है 87, फिर 9 2 जा ये हो जाएगा 68, और मल्टीप्लाई में आ गया 1/12। जब हम इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेट करके तो ये 86 माइनस 87 होगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, इसका a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 86 माइनस 87 अपॉन ये 216 होगा, 12 इंटू 18, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/216। और ये वैल्यू अगर हम इसमें PS में रखें देन PS क्या हो जाएगा, PS हमने क्या माना था इसका, ये रहा PS। a0 a1 a2 की वैल्यू हमें रखनी है। a0 की वैल्यू 1/6, a1 की वैल्यू 2/9 और a2 की वैल्यू ये है, तो हम ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो ARP क्या हो जाएगा, a0 की वैल्यू 1/6, दैट मीन्स r² माइन प्लस a1 की वैल्यू 2/9 r माइनस ये आ गया 1/216। तो ये इसका PS आया। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, संपूर्ण हल, वो क्या हो जाएगा, CF प्लस PS। तो CF हमने निकाला था C1, पहला रूट था 2 की पावर -2 की पावर r, दूसरा रूट था C2 -3 की पावर r प्लस PS की वैल्यू ये रखेंगे r²/6 प्लस 2/9 r माइनस 1/216। तो ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर कोई डाउट है ऐसा क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।